एक मिनट रोहित शर्मा भाई कहाँ गया? रोहित शर्मा के नाम से ये हो गया, ये हो गया, और भी है क्या? ये भी है। तो ये लो, ठीक है। अब मुझे पता है कि इंडियन लोग के सामने इन पैसों की कोई खास औकात है नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट होंगे लाइक 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये होंगे, ठीक है। अब जितने भी हिंदुस्तानी भाई लोग देख रहे हो भाई, ये 5-5 वाले हैं। वो तेरी तो गिर गए। ओके, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नोट है 5-5 हज़ार वाले, ठीक है। तो ये तकरीबन 80-1 हज़ार रुपया है, 75-80 हज़ार रुपया, ठीक है। ये मैं बाबर और रिजवान के सर पे से घोल कर जो है ना, बाबर और रिजवान के सर पे से घोल कर उन्हीं की जेब में डालना चाहूँगा। मुझे लगता है इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को है। और रोहित भाई वो इस पैसे को एल पे रखकर, यकीन करो, मतलब इस पैसे को नहीं, उनके पास जो पैसा है उसको एल पे रखकर वो अपनी कंट्री के लिए जान लड़ा रहा है। और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? पैसे के लिए लिटरली 2-2 टके की लीग जाकर खेल रहे हैं, अपनी फॉर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी नेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कैसे? मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, रोहित शर्मा इज ओनली पर्सन, उसको अब कमबैक होना था, ये तो पक्की बात है, क्योंकि जिस इंसान को खुद के ऊपर भरोसा हो, किसी का बाप भी आके नहीं रोक सकता। और रोहित शर्मा को अपने ऊपर पूरा 100% भरोसा था कि भैंस की टांग कुछ भी हो जाए, किसी का बाप भी आके मुझे नहीं रोक सकता, मैं यहां पर करके रहूंगा। हालांकि रोहित शर्मा के ऊपर डाउट्स थे, लोग चीखे मार रहे थे, दहाड़े मार रहे थे कि भैया यहां पर ये बात बिल्कुल ही गलत है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए, रोहित को तो अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, रोहित ने बड़े मसले किए हुए टीम के अंदर। खैर, मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं और क्यों आखिर रिजवान बाबर पैसे के पीछे बर्बाद हुए। देखो, ये बात 100% सच है कि ये पैसे के पीछे ही बर्बाद हुए। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो, सब्सक्राइब करना है बड़ा जरूरी। रोहित शर्मा का एक चीज कंफर्म है, जितना उसके पास पैसा आ चुका है, इसने 16-16 करोड़ रुपए एक आईपीएल सीजन का लेता है, फिर यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जो है वो अलग पेमेंट लेता है, उसके अलावा स्पॉन्सरशिप उसके पास अलग है, पैसा ही पैसा, एडवर्टाइजमेंट अलग है, शोज में अलग है। मतलब रोहित शर्मा ने लिटरली पैसे को अपने घंटे पे रखा हुआ है। जिस तरीके से वो कंट्री के लिए परफॉर्म करता है, अगर उसको पैसे से प्यार होता तो अपनी कंट्री कब की छोड़ चुका होता, वो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम कब की छोड़ चुका होता। क्योंकि आप खुद सोचिए कि वो बंदे ने बोला कि भाई अभी मेरे अंदर भूख बाकी है। ये बात उसकी, रोहित शर्मा की खुद की स्टेटमेंट है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं ना कि वड़ा पाव ये वो वगैरह वगैरह, भाई उसके अंदर क्रिकेट की भूख बाकी है। वो बंदे ने प्रूव किया है कि भैंस की टांग कुछ भी हो जाए, इतनी जल्दी तो मैं जाऊंगा नहीं, और जब तक मैं अपना कमबैक ना कर लूं, इन हेटर्स के मुंह बंद ना करा लूं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और बाकी में उसने हेटर्स के मुंह बंद कराए, जो रात को उसने 119 किए हैं, उससे पता चलता है कि उसका उसकी कंट्री से लगाव कितना है, उसका उसकी कंट्री से सेंसेशन कितना है, उसका इस कंट्री से कितना ज्यादा जो है अटैचमेंट है। और ये रोहित शर्मा को बाकी सबसे अलग बनाती है। हालांकि अटैचमेंट हर खिलाड़ी को अपनी कंट्री से होता है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के मन में कहीं ना कहीं वो बात होती है कि भैया हमको पैसा दे नहीं रहे, हम काम करके क्या करेंगे। लिटरली ये मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर पाकिस्तान में जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या फिर जो क्रिकेटर बाहर हैं, उन लोग का यही कहना है कि यार पीसीबी हमको पैसा देता नहीं है, हमारा दिल नहीं करता खेलने का, हमारी वो पीसीबी खाली वो जो है फाइनेंशियली जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर पाता, इसलिए हम। हालांकि अगर आप रोहित शर्मा की बात करते हो तो उसके पास करोड़ों रुपया है भाई, करोड़ों रुपया। वो साल का ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ रुपए कमा रहा है रोहित शर्मा। आप खुद सोचिए। और हमारे बाबर आजम साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 45 लाख रुपए महीने लेते हैं, विच मीन्स के ये भी ऑलमोस्ट 6-7 करोड़ रुपए सालाना बनता है। और उसके अलावा लीग से अलग लेते हैं। फिर यहाँ पर इनको जब सीजन लगता है तो ये क्या करते हैं, कभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में घुस गए, कभी सीपीएल में घुस गए, कभी लंदन प्रीमियर लीग में घुस गए। मतलब अपनी वैल्यू इसने खुद गिराई है। बाबर की भी वैल्यू थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 2019 में जाओगे, 18 में जाओगे, बाबर ग्रेट बैट्समैन था, बहुत अच्छा बैट्समैन था, क्योंकि उस टाइम पे वो कैप्टन भी नहीं बना था, वो नया नया उभर रहा था, उसके अंदर भी भूख थी कंट्री से खेलने की। लेकिन जैसे बाबर की उम्र बढ़ती गई, 31 ईयर का हो गया, आज ये हमें सीरियस नजर ही नहीं आता। आज इसके फैंस तो सीरियस हैं, लेकिन किसी दिन इतना सीरियस हो जाएंगे कि हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे। और वहां पर 37 ईयर्स रोहित शर्मा जब अपनी फॉर्म को लेकर इतना आगे बढ़ चुका है, इतना वो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि भैंस की टांग एक वर्ल्ड कप तो बनता है ना, 2011 का वर्ल्ड कप जो है वो नहीं जीत पाया था रोहित शर्मा, बिकॉज वो खेला ही नहीं था। लेकिन इसकी नज़र में अभी भी ये ऑप्शन मौजूद है कि एक वर्ल्ड कप मुझे जीतना है, और उसकी नज़र में वो भूख नजर, वो बार बार। हालांकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट देखते हुए नजर नहीं आते। हमारे प्लेयर कहते हैं कि देखे जी, लक हुआ तो जीत जाएंगे, किस्मत में हुआ तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढिमकाना। लेकिन रोहित शर्मा बोलता है ऐसी की तैसी, मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए इधर,
और जो इस फॉर्म से वापस आए, देखो इस फॉर्म के वापस आने से इंडिया के बड़े अच्छे फायदे हो गए। सबसे पहले जो बुमराह का सेटबैक था कि भाई बुमराह नहीं खेल रहा, तो उसकी वजह से 35% चांसेस जो है वो इंडिया के कम हो गए थे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि रोहित की इस इनिंग के बाद 35% चांसेस वापस रिकवर हो गए, विच मीन इंडिया एक और दफा रिकवर हो गया। क्योंकि आप ये बात हमेशा से जानते हो कि इंडिया की बॉलिंग से ज्यादा 2020 से पहले की बात करें तो इंडिया की बैटिंग से इंडिया जीता है हर चीज, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, इंडिया जो है वो T20 अपनी बैटिंग की वजह से जीता है। और अभी भी इंडिया के पास बॉलिंग वैसे शानदार है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा इंडिया के पास बेहतरीन और दुनिया के फास्ट तरीन बॉलर्स हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडिया की बैटिंग लाइन का फॉर्म में आना सबसे बड़ा जो है वो इंडिया का प्लस पॉइंट है। क्योंकि 300 प्लस खाना ये नॉर्मल बात है, ठीक है, लेकिन 300 को चेज कर जाना ये नॉर्मल बात नहीं है। ये इंडिया ने करके दिखाया है, क्योंकि इंडिया ने चेज कर दिया। अगर इंडिया के सामने 300 का टारगेट आता है ना, तो इंडिया वाले कसम से एक दुनिया की शायद वाही टीम है जो कि पसीने के शिकंज नहीं आती। ये लोग डरते नहीं है, ये घबराते नहीं है। जब 300 का भी टारगेट आए, 350 का, 400 तक का भी टारगेट इंडिया जो है वो चेज करने से नहीं घबराता। और अगर आप जाने तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के सामने जब 300 लग गए तो यहाँ पर हमारे हाथ में सूझ जाता है कि ये अब कौन करके देगा। क्योंकि 300 पाकिस्तान ने टोटल आई थिंक हिस्ट्री में सिर्फ 4 दफा जो है वो 300 प्लस का टारगेट चेज किया, सिर्फ 4 दफा। वैसे स्कोर्स बहुत दफा हुए हैं, लेकिन हम चेज नहीं कर पाते, क्योंकि एक 300 का वो जो है ना, एक दिमाग में एक एरर बना हुआ है कि 300 क्रॉस कर लिया टीम ने, ऑपोजिशन ने, अब मतलब हमने मैच हारना है, अब हम मैच नहीं जीत सकते। और वाकई में ऐसा ही होता है। वो जो अब फखर जमान की बात करते हो 400 टारगेट वाले की, तो भैया वो डकवर्थ लुइस का मामला था। अब कल भी यहाँ पर फखर जमान जो वो शानदार ही खेल रहा था, आउटस्टैंडिंग खेल रहा था, 84 उसने कोई बनाए हुए थे 60 कुछ बॉलों में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फखर जमान आउट हो गया तो पाकिस्तान टीम हार गई। इसी तरीके से उस वाले मैच में जो न्यूजीलैंड वाला था 2023 के वर्ल्ड कप का, उसमें भी अगर बीच में फखर आउट हो जाता तो आपको क्या लगता है कि रिजवान और बाबर इनमें इतनी हिम्मत थी, इनमें इतना जोश और जज्बा वलवला था, इसके अंदर इतनी मोहब्बत थी कि ये इस कंट्री के लिए 400 का टारगेट चेज कर जाते? नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। मैं कहता हूं भाई, सीखना चाहिए रोहित शर्मा से। उसने अपनी कंट्री के लिए जिस तरह कमबैक किया, और लिटरली जो रोहिटियंस है ना, रोहिटियंस वो इस टाइम के ऊपर फुल कमरों के ऊपर चढ़ के, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के, अपने बंगलों के ऊपर चढ़ के चीख चीख कर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और उनका पूरा हक बनता है, क्योंकि बहुत वेट किया उन लोगों ने। बहुत हेटर्स थे, बहुत लोगों ने कमेंट भी किए, हमें भी बहुत सारे कमेंट किए कि भाई रोहित को रिटायर करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। इनका भैंस की टंग, हम कौन होते रिटायर करवाने वाले, हम खुद उसके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। और रोहित शर्मा ने लिटरली कमबैक करवा के उन सारे विराटियंस का, रात को मैं इंस्टाग्राम जो है, रात से यानी कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, मेरे सामने ओनली रोहित शर्मा ट्रेंडिंग में, रोहित शर्मा ही ट्रेंडिंग में है, उससे ज्यादा कोई चीज ट्रेंडिंग में है नहीं दुनिया में। इस टाइम के ऊपर चर्चा चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा का चल रहा है। और बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी रोहित का इस फॉर्म में आना, ये इंडिया के लिए जीत की गारंटी है, बहुत बड़ी गारंटी। आप खुद सोचिए, टीम इंडिया ने जिस किस्म की मेहनत की है अपने आप को सेटल करने में, और वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली वो T20 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अगला टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी मुझे लग रहा है कि इंडिया वाले हारने वाले नहीं। और स्पेशली जिस किस्म की फॉर्म अब लग चुकी है टीम इंडिया की, बिकॉज ऊपर से शुभमन गिल आके काम तमाम कर देते हैं, नीचे से रोहित शर्मा जाते हैं, फिर अभी तो पाकिस्तान के साथ जब मैच होगा तो फिर विराट की फॉर्म भी वापस आएगी। देखो ये बात पक्की लिखी हुई है कि भाई किसी के खिलाफ फॉर्म हो ना हो, जो भी हो वगैरह ढिमकाना, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मैच करवा दो और विराट कोहली का कमबैक हो जाएगा। विराट कोहली आपको एक और बार कमबैक करते दिखाई देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि भैया यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो इस तरीके से परफॉर्म करती है और जीत रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सबसे बेस्ट टीम और फेवरेट टीम अब इंडियन टीम बन चुकी है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है। बाकी मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स भी कुछ ना कुछ सीखना चाहेंगे। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि पुराना वाला आपको पता है कि अपना चैनल हैक हो चुका है। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू अगेन, बाय बाय।